सर्दियों में बहुत तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, हरी पत्तेदार साग सब्जियां। मैंने पिछले वीडियो में आपको सरसों का साग बनाना बताया था। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो वह मेरे चैनल पे पहले ही मैंने डाल रखी है। आज हम ये बना रहे हैं चने का साग। चने का साग बहुत ही हेल्दी होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। चने का साग बनाइए, उसे मकई की रोटी, गेहूं की रोटी या फिर बाजरे की रोटी के साथ आप खा सकते हैं। मैं तो इसको चावल के साथ भी खाना बहुत प्रेफर करती हूँ। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता किचन एक्सप्रेस। चलिए चने की साग बनाने के लिए ये पहले चने का साग ले लीजिए। इसको बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ना है। ये जो इसमें चना निकल रहा है इसको अलग रख दीजिए अगर मिलता है तो, क्योंकि इसकी आप अलग से सब्जी चने की बना सकते हैं। और साथ में ये साग के एकदम जो मोटे मोटे डंठल है बिल्कुल हटा दीजिएगा। बारीक एकदम बारीक वाले रह सकते हैं, अगर डंठल मुंह में आएंगे तो बिल्कुल ही ख़राब लगेंगे। ये देखिए मैंने इस चने को एकदम निकाल दिया है। इस चने के साग में 2 किलो चने के साग में मैंने ये आधा किलो बथुआ लिया है, जिसे चील की भाजी भी कहते हैं। और इसको अच्छी तरह से आप धो लीजिए। चने के साग में, चने में और बथुए में बहुत मिट्टी होता है, तो 4 से 5 पानी धो लीजिए। और उसके बाद अब मैंने चॉपर प्लेट लेके अब उसको बारीक बारीक चना और बथुए को काट लूँगी। इधर मैंने बथुए भी अच्छी तरह से धो लिया है। बस इनको अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लेना है, ताकि अगर चने में छोटी मोटी कुछ भी डंडियाँ जो उसके रह गई हों वो अच्छे से कट जाए, और उससे साग भी जल्दी से गल जाता है। तो इस तरह से मैं काट कर चना और बथुए को एक साथ मिक्स कर लूँगी। याद रखिए काटने से पहले आपको चने और बथुए के साग को 4-5 पानी धो लेना है, ताकि सारी मिट्टी निकल जाए, वरना आपका साग किरकिराएगा बनने के बाद और खाने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा। मतलब आपकी जो मेहनत है वो पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी। बस उसको अब हमें धोने के बाद ऐसे छोटा छोटा काट लेना है और चना बथुआ दोनों को एक साथ मिक्स करके रेडी कर लेना। बस ये देखिए अब हमने चना और बथुआ को, सारे साग को अच्छे से चुन के, धो के, काट के रेडी कर दिया है। बस अब हमारा साग बनने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। उसके लिए मैंने ये 2 बल्ब लहसुन छोटा छोटा काट के रेडी कर लिया है और 2 हरी मिर्ची भी रेडी कर दिया है। अब कढ़ाई में मैंने सरसों के तेल डाल दिया है। ये चना का साग सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा बनता है, इसलिए इसमें सरसों का तेल ज़रूर डालिए। उसके बाद जब तेल थोड़ा गर्म हो जाता है तो इसके अंदर हमें जो हमने काट के लहसुन रखा है वो तेल के अंदर डाल देना है। चलिए लहसुन को मैंने तेल के अंदर डाल दिया है। अब लहसुन को तेल के साथ अच्छी तरह से पका ले देना है जब तक ये पिंक ना हो जाए। फिर उसमें हरी कटी हुई मिर्चें डाल दीजिए। मिर्चें अपने टेस्ट के अनुसार आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से पकने दीजिए जब तक ये पिंक नहीं हो जाता। जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाएगा तब इसमें हम थोड़े से मसाले डाल देंगे, जैसे कि इसके अंदर मैं हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। यहाँ पर आप लाल मिर्च पाउडर भी अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। साग कभी भी बहुत तीखा नहीं अच्छा लगता है, तो आप इन मसालों का अनुपात कम ही रखना है। बस हमारा अभी लहसुन ऑलमोस्ट पक चुका है, तो चलिए इसके अंदर हम थोड़े मसाले डालते हैं। चलिए यहाँ मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, तकरीबन 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया है। साग में लाल मिर्च बहुत नहीं या तीखा नहीं अच्छा लगता है, मैंने इसमें थोड़ा डाला। जैसे ही हल्का से पक जाता है, आंच धीमा करके या फ्लेम धीमा करके मैंने इसमें सारा साग अच्छी तरह से कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। और जब साग पूरा डल जाता है तो इसके बाद इसको मैं 2-4 बार अच्छी तरह से सारे मसालों को मिला दूंगी, और मिलाने के बाद इसको मैं ढक दूंगी। चलिए 2-3 मिनट के बाद साग को देख लेते हैं। प्लेट हटाने के बाद आप ये देख ही रहे होंगे कि साग का वॉल्यूम काफ़ी कम हो चुका है, और इसमें जो पानी है
वो उसी से ही साग अब गलेगा। अगर आपको थोड़ा भी पानी कम लगता है तो थोड़ा सा और पानी डाल के फिर से साग को हम ढक देंगे ताकि साग थोड़ा और अच्छे से गल जाए। अब हमें सिर्फ साग को गलाना ही है। अभी मैं इस समय नमक नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर मैंने नमक डाल दिया तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं पड़ेगा कि साग का वॉल्यूम कितना कम होगा। उससे जो नमक है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए साग को फिर से मैं थोड़ी देर के लिए और पकने देती हूँ। साग इस तरह से हमें ढक ढक के पकाना है और फिर उसके बाद चलाते रहना है। ये देखिए साग जो एकदम पूरा कढ़ाई भर के था, ये ऑलमोस्ट अब 1/3 हो चुका है। अभी ये और भी ज़्यादा सूखेगा। तो बस फ्रेंड्स, इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा अंदाजे से आधा चम्मच नमक डाल दूँगी। इससे साग जल्दी ही गल जाएगा। नमक से कोई भी चीज़ जल्दी गल जाती है। तो मैंने आधा चम्मच जो थोड़ा कम नमक है वो मैंने इसमें डाल दिया है। बाद में साग अच्छी तरह से जब गल जाए तो फिर हम टेस्ट देखकर और थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं। तो शुरुआत में आप थोड़ा कम ही नमक डालिए, क्योंकि अभी हमें सिर्फ साग को गलाना ही है। इस तरह से चलाने के बाद फिर से इसका ढक्कन लगा दीजिए और साग को गलने दीजिए। चलिए उठा के देख लेते हैं 5 मिनट के बाद कि साग कितना गला है। तो साग हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है, पर अभी क्योंकि साग ऐसा दिख रहा है खड़ा खड़ा जैसा, मतलब थोड़ा गला हुआ नहीं दिख रहा, तो अब मैं इसका जो पलटा है वो चेंज करूँगी और एक भारी सा कड़छी लेकर आऊँगी और उसके साथ साग के ऊपर मुझे ऐसे दबाते दबाते प्रेस कर करके साग को थोड़ा गलाना है। ये कड़छी से मैं इस तरह से दबा दबा के थोड़ा मैश कर रही हूँ। और जैसे आपने भाजी बनाई होगी पाव भाजी में, तो कभी कभी हम आलू को भी इस तरह से दबा दबा के मैश करते हैं। तो इसी तरह से हमें साग को अच्छे से दबा दबा के एकदम मैश जैसा कर लेना है। मैश करने से ये अच्छी तरह से पूरा जो है गला गला दिखेगा। चलिए इस तरह से 2 मिनट के बाद करने के बाद फिर से आप चाहें तो इसे 4-5 मिनट के लिए ढक दीजिए, ताकि ये जो अच्छी तरह से इसमें जो हमने दबाया है और अच्छे से गल जाए और मिक्स हो जाए। तो चलिए इसको फिर से हम ढक देते हैं और गलाते हैं। चलिए अब मैंने लिड को उठा के देखा और इस तरह से दबा दबा के और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। साग अब बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। तो बस हमें एक काम और करना है। जब तक ये साग गलता है, चलिए एक काम कर लें छोटा सा। 2 चम्मच टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से एक घोल जैसा बना लीजिए। और जब ये घोल बन जाता है तो हमें अच्छी तरह से, जिसमें लम्स ना हो, बस ऐसा ही घोल बनाइएगा। फिर जब ये पूरा घोल बन जाएगा तो इस घोल को हमें साग के अंदर डाल देना है। चलिए अब ये घोल हमारा बन चुका है। मैंने 1 चम्मच कच्चा जीरा पाउडर भी डाल दिया है। इसका टेस्ट जो है साग में बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आपके पास है तो आप इसको ज़रूर डालिए। चलिए अब ये बेसन का जो घोल है इसको हम, जो हमारा साग रेडी है, इसमें डाल देते हैं। इस घोल को डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी भी इसी कटोरी में डाल के तकरीबन 1/4 कटोरी इसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद इसको अच्छे से चलाइए। जो चलाना है मतलब इसको अभी इतना पकाना है कि बेसन भी अब इसमें पक जाए। बेसन डालने से इसमें एक स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा साग के अंदर और ये थोड़ा जुड़ा जुड़ा भी दिखने लगेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के फिर अच्छी तरह से चलाने के बाद 2-3 मिनट के लिए फिर से ढक दूँगी, ताकि ये जो बेसन है ये अच्छे से ये साग के साथ पक जाए। चलिए अब इसको हम ढक देते हैं। चलिए इसको 4-5 मिनट तक ढककर अब पका लेते हैं। आप साग को जब भी अब पकाइए करिए तो इसको इसी तरह से कड़छी से हमें दबा दबा के और गलाते रहना है। ये देखिए 4-5 मिनट के बाद साग देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। इस तरह की अगर डंडियाँ इस साग के अंदर आपको मिलती हैं थोड़ी मोटी वाली, तो हाथ से आप निकाल भी सकते हैं। कभी कभी ये थोड़ी मोटी डंडियाँ रह जाती हैं जो खाने में नहीं अच्छी लगेगी, तो आप इसको निकाल दीजिए। देखिए अब ये साग हमारा बिल्कुल स्मूथ सा चने और बथुए का साग बिल्कुल खाने में रेडी है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप बथुआ डालें, आप सिर्फ चने का साग भी बना सकते हैं।
पर बथुआ डालने से चने का साग का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। मैंने पहले भी सरसों के साग की रेसिपी अपने चैनल पर डाल दी है। अगर आप उसको भी ट्राई करना चाहें तो उसे ज़रूर ट्राई करिए और खाइए। चलिए, अभी साग को मैंने सर्व कर दिया है। इसके अंदर थोड़ा सा घी डालिए ऊपर से, और फिर चाहे तो इसको मकई के आटे की रोटी, बाजरे की रोटी या फिर गेहूं की रोटी के साथ खाइए। आपको ज़रूर पसंद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी कुकिंग।